हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी बिगल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका सब्जेक्ट है भूगोल और समाजशास्त्र, मतलब कि सब्जेक्ट और भी हैं लेकिन भूगोल और समाजशास्त्र अगर आपने सब्जेक्ट में शामिल किया है तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है और 2022 में किसी न किसी सेट में दोस्तों ज़रूर पूछा गया है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि किसी भी सेट में, मतलब कि आपके सेट में भी ये क्वेश्चन 2023 में पूछ सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 2023 में आपका यहाँ से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं पूरी वीडियो में आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को हम समझ सकते हैं और एक ही बार इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और समझते हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का व्याख्या करते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पे पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। एक एक बात दोस्तों ध्यान से सब सिर्फ सुनते चलिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में कहा गया है, आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको हेडिंग डालना है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत, ऐसे हेडिंग लिखनी है। इसके बाद दोस्तों लिखना क्या है, शुरुआत करनी है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने 1798 में, दोस्तों डेट और ये जो नाम दिया गया है मैं आपको याद कराऊंगा, घबराना नहीं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने जो है 1798 में अपनी बुक में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में, इसे हिंदी में कहते हैं जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध। इसमें दोस्तों इस बुक में इन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब दोस्तों यहाँ से एक नंबर का सवाल पूछ लेता आपसे कि माल्थस की बुक जो बुक है उसका क्या नाम है। दोस्तों नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस बुक का नाम है जो माल्थस ने लिखा था। कब लिखा था? 1798 में प्रकाशित हुआ था। तो एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है, इस बुक में जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है 1798। 1798 ध्यान से देखेंगे तो उसमें 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ठीक है, 7, 8, 9 तीनों अंक यहाँ पे दिया गया है। अब कुछ करना नहीं है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, बीच में 9 लगा देना है और ये हो जाएगा एक यहाँ पे 1798। ये दोस्तों इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। पहले 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, बीच में आप 9 लगा दीजिए तो यहाँ पे एक 1798 हो जाएगा। 1798 इन्होंने लिखा था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एसे ऑन दे, एसे ऑन दे भैया, ऑन दे, ऑन दे किसको? ऑन दे प्रिंसिपल साहब को आने दो, है ना। एसे ऑन दे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ए पपुआ पॉपुलेशन, ठीक है। एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जनसंख्या सिद्धांत पर एक जो है निबंध लिखा गया है और उस निबंध में यहाँ पे दोस्तों कहा गया है जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या सिद्धांत संबंधी जो प्रतिपादन किया गया है वो जनसंख्या सिद्धांत का इसी बुक्स में कहा गया है। माल्थस का दोस्तों मानना था कि जनसंख्या पर जो है नियंत्रण, अगर मानव नियंत्रण नहीं कर पाता है तो प्राकृतिक नियंत्रण कर लेती है। अब दोस्तों वही बात यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृतिक नियंत्रण कैसे करेगी? कुछ प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा, जैसे अकाल है। अकाल का मतलब सुनामी है, चक्रवात है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब अकाल के अंतर्गत आते हैं। महामारी, जैसे कोरोना है, कोरोना क्या एक महामारी आई थी। तो दोस्तों जब प्राकृतिक घटना घटती है ना तो 1-2 लोग की मौत नहीं होती है, हज़ारों लोग की मौत होती है। तो जब हज़ारों लोग की मौत हो जाएगी तो उस टाइम पे खाद्यान्न आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हो जाएगा। यही दोस्तों प्राकृतिक जो है तरीका है जनसंख्या को नियंत्रण करने का। ये माल्थस का मानना था कि जनसंख्या नियंत्रण ऐसे भी हो सकता है। माल्थस ने कहा था कि माल्थस का मानना था जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से होता है, जबकि खाद्यान्न वृद्धि में अंकगणितीय गति से होता है। यही दोस्तों इस पूरे के पूरे प्रश्न का एक सार है। आपको मैं ये पूरे के पूरे अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करता हूँ कि क्या लिखा गया है और इसको कैसे हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस बात को दोस्तों और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ी सी व्याख्या करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। माल्थस के अनुसार, माल्थस ने कहा है कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से होती है, अर्थात इन्होंने कहा है जो जनसंख्या बढ़ती है ये 2, 4, 8, 16, 32,
64 मतलब कि दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 दूनी 64 मतलब दोस्तों दुगनी रफ्तार में बढ़ रहा है, गुणात्मक हो रहा है। इसीलिए इसे जनसंख्या को वृद्धि को गुणात्मक वृद्धि भी कहा जाता है। यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ रही है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। दुगनी रफ्तार से मतलब 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 ऐसे बढ़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ज्यामितीय आकार में ज्यामितीय गति से बढ़ रही है जनसंख्या वृद्धि। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो खाद्यान्न वृद्धि है, एक खाद्यान्न वृद्धि अंकगणितीय गति से बढ़ रही है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कृषि में उपज में कमी आ रही है। अर्थात दोस्तों ये कहा जाए कि जनसंख्या वृद्धि तो तीव्र गति से हो रही है, गुणात्मक वृद्धि से हो रही है, लेकिन खाद्यान्न में उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसीलिए समस्याएं तो आना ही आना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो माल्थस ने कहा है, इस बात को स्पष्ट कहा है कि माल्थस ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि स्त्री पुरुष में संबंध स्वाभाविक बात है, लेकिन जो संबंध होता है उसका एक उद्देश्य होता है, और प्रत्यक्ष उद्देश्य या प्रत्यक्ष संबंध कहे तो संतान उत्पत्ति से संबंधित होता है। अब दोस्तों यहाँ पे संतान उत्पत्ति से सीधा संबंध होता है, मतलब ये कि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर बात करें मनुष्य जीवन के लिए तो खाद्यान्न जो है ये एक अनिवार्य साधन है, आवश्यक सामग्री है, जबकि कृषि उत्पादन में लगातार कमी हो रही है। इसी सिद्धांत को माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। यही दोस्तों सिद्धांत है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि माल्थस ने क्या कहा है। ये जो बात दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि माल्थस ने जो कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय आकार से ज्यामितीय गति से हो रही है, और जो है खाद्यान्न वृद्धि अंकगणितीय गति से हो रही है। यही दोस्तों इस प्रश्न का पूरा सार है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप आसानी से लिख पाएंगे और पूरा का पूरा अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। यही दोस्तों इसका सिद्धांत इसमें कहा गया है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।